सोवत है वो खोवत है, जागत है सो पावत है। जी हाँ दोस्तों, आप भी जग जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलने वाली है रोज एक प्रेरणादायक ऐसी कहानी जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। आप रोज ध्यान से मेरी कहानियों को सुनिएगा, आपको जरूर कुछ न कुछ ऐसी शिक्षा मिलेगी जिससे आप मोटिवेट होते रहेंगे, आप प्रेरणा लेते रहेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। सुकरात और उनके एक शिष्य के बीच का प्रसंग है, चर्चा है, और उस कहानी का मेन रहस्य है कि सफलता का मूल मंत्र क्या है। हम अपने जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सफलता का मुख्य रहस्य क्या है, इस चीज़ को आप जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। एक बार की बात है, सुकरात के एक शिष्य ने जानने की वजह से अपने गुरु सुकरात से पूछा कि गुरुजी ये बताइए कि सफल होने के लिए मनुष्य को किस हद तक प्रयास करना चाहिए, क्या उसका कोई शॉर्टकट है या कुछ अलग रास्ता है, आप हमें बताइए। तो सुकरात बोले कि देखो, अगर तुम जानना चाहते हो कि सफलता का मेन रहस्य क्या है तो कल तुम हमें नदी के किनारे मिलो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि सफल होने के लिए आपको किस तरह से प्रयास करना चाहिए। शिष्य बोला ठीक है, हम कल मिलते हैं। और दूसरे दिन शिष्य ठीक जो समय दिया गया था उस समय के हिसाब से वहाँ पहुँच गया। सुकरात जी उस शिष्य को लेकर चले गए, कहे कि कपड़ा खोलो, हम भी खोल रहे हैं, चला जाए नदी में, यहीं पता चलेगा कि सफल होने के लिए क्या उपाय है। और सुकरात जी उसको पानी में लेकर चलते गए, उस शिष्य भी चलता गया। जब गर्दन भर पानी आया तो सुकरात बोले कि अब तुम्हें सफल होने के लिए कैसे प्रयास करना चाहिए, मैं तुझे बताने जा रहा हूँ। और उसको पूरे जोर से पकड़कर उसको पानी में डुबोने लगे, पूरे जोर से पकड़कर डुबोने लगे। शिष्य समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है और वो उलझाया गया, पानी में डूबने लगा, छटपटाने लगा। और ये डुबाते जा रहे थे, वो बचने की कोशिश करने शुरू कर दिया। ये डुबाने लगे और जोर से डुबाने लगे। तब शिष्य छटपटा करके अपना पूर्ण जोर, अपने शरीर का पूर्णतः जोर लगा करके और जोर से ऊपर फेंकता है, अपने आप को बाहर आता है और जोर से, बहुत जोर जोर से सांस लेने लगता है। तब सुकरात पूछते हैं कि एक चीज़ बताओ मुझे, मैंने जब तुम्हें पानी में डुबाया तो तुम क्या समझ रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या फीलिंग कर रहे थे। तो वो बताया कि मैं तो चाहता था कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके अधिक से अधिक सांस ले लूँ। और उस सांस लेने के लिए तुम क्या किए? तो बोला कि मैं सांस लेने के लिए अपना पूरा जोर लगाया, जी जान से लगाया। बोला कि अगर नहीं लूँगा तो मैं मर जाऊँगा, और इसलिए मैंने अपनी शरीर की संपूर्ण ताकत को झोंक दिया और आपको ऊपर फेंक दिया, पानी से ऊपर। और तब जाकर मैं सांस लेने लगा बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोर से। बोला अभी कुछ सीख मिला या कुछ तुम्हें बताना पड़ेगा कि सफल होने के लिए क्या करना चाहिए? बोला कि गुरुजी आप कुछ सिखाना चाहते हैं लेकिन मैं अभी पूर्ण रूप से नहीं सीख पाया, आप बताइए। तब सुकरात बोले कि देखो, जिस प्रकार से तूने अपने जान को बचाने के लिए जितना माने जो जान लगाया और जिस हद से मतलब गुजरे, उसी हद से अगर गुजरोगे आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तभी आप सफल होगे। सफल होने का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफल होने का मुख्य लक्ष्य यही है कि तुम अपने लक्ष्य के प्रति इतना दृढ़ संकल्पित हो जाओ कि एकमात्र तुम्हें वो लक्ष्य दिखाई दे। दूसरे रूप में तुम्हें बताना चाहता हूँ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, किसी खिलौने या मिठाई के लिए जब जिद पकड़ लेते हैं तो पकड़ लेते हैं, उसे किसी भी हालत में खिलौना चाहिए, मिठाई चाहिए तो चाहिए, उसके लिए वो जी जान लगा देते हैं और तब तक नहीं मानते हैं जब तक उसका कोई वैकल्पिक रूप नहीं दिया जाता। यानी कि या तो उसे मिठाई दीजिए या तो खिलौना दीजिए, नहीं तो उसे किसी तरह से बहलाइए, यानी कि उसकी संतुष्टि जब तक नहीं हो जाती है तब तक वो जीत पर अड़े रहता है। ठीक उसी तरह भी आपको भी सफल होने के लिए एक जिद पैदा करनी पड़ती है, एक दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है और उस तरह से छपटाना पड़ता है जिस तरह से तुम पानी से बचने के लिए छपटाए, जिस तरह से जिद किए और जिस तरह से अपनी संपूर्ण ताकत को झोंक दिए, उसी तरह सफल होने के लिए जीवन में मनुष्य को अपने संपूर्ण ताकत को झोंक देना चाहिए। तब जाकर के आपको सफलता मिलती है। सहज में सफलता नहीं मिलती है। सफल होने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है और ध्यान एकाग्रित करके करना पड़ता है। आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो संपूर्ण ताकत के साथ अपने आप को झोंक दीजिए और एकमात्र लक्ष्य, चिड़िया की तरह अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान दीजिए। तब जाकर के आप जो है कि सफल होंगे, तब जाकर आप सफल होंगे।